रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक गांव में एक माँ बेटा साथ रहते थे। उनको ज़मीन जायदाद भी ठीक ठाक था। उसी ज़मीन जायदाद से उनका परवरिश होता था। धीरे धीरे जब समय आया तो माँ अपने बेटे का शादी कर ली। बहू जब आई तो सास को बहुत अपमानित करने लगी। बूढ़ी जो थी वह शिव भक्त थी, भोले बाबा का खूब पूजा पाठ करती थी। बहू कितना भी अपमानित करती थी तो वह अपने बेटे से कुछ नहीं बताती थी। उपजा पानी अच्छा होता था, बीवी बच्चा का परवरिश अच्छा होता था। जितना अच्छा से बीवी बच्चा का परवरिश होता था उतना ही बूढ़ी की अपमान अपनी बहू किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अपने बेटे से बोली कि बेटा मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो आज सावन पूर्णिमा है, मुझे पैसा का ज़रूरत है, कुछ पैसा दे देना। बेटा बोला कि तुम तो सब दिन भोले बाबा का पूजा करती रहती हो, जैसे पूजा करती हो वैसे ही पूजा करो, तुमको पैसा का क्या ज़रूरत है। बूढ़ी कुछ नहीं बोली। उसकी जो बहू थी वह बोलने लगी कि बैठल बैठल सिर्फ खाती है और कोई काम उम नहीं करती है, भर दिन भोले बाबा का पूजा करती रहती है, इसी से इनका पेट चलता है। तो बेटा बोला कि माँ काम में कुछ हाथ बटा दिया करो, झाड़ू पोछा कर दिया करो। तो बहू बोली उतना से नहीं होगा, बर्तन धो देगी, सब काम करना पड़ेगा। उस दिन से बूढ़ी सब काम करने लगी और जो समय बचता था भोला बाबा का अपना पूजा करती थी। एक दिन बहू बोली अपने पति से, पति का नाम था राणा, ए जी मेरे भाई का शादी है, हमको मैके जाना है, मैं सब मार्केटिंग कर लिया हूँ और कल जाना है, लेकिन बूढ़ी को क्या करेंगे, बूढ़ी को कहाँ देंगे। उपजा भी इस बार ठीक ठाक हुआ। फिर राणा की पत्नी बोली कि एक काम करते हैं, तुम जो खेत पर झोपड़ी बनाए हो वहीं पर बुढ़िया को रख देते हैं और वह अपना शिवलिंग लेकर के चली जाएगी और वहीं पर रहेगी। बूढ़ी बोली ठीक है। बेटा भी अपना माँ को ले जा कर के उस झोपड़ी में रख दिया और उनका शिवलिंग भी रख दिया। बूढ़ी जो थी डेली शिवलिंग का पूजा करती थी, अपना रहती थी। एक रोज़ एक साधु बाबा आए और बूढ़ी माता को बोले कि माता मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ चना खिलाओ। बूढ़ी बोली कि साधु बाबा मैं वैसे चना कैसे खिलाऊंगी, चना को भून करके मैं खिलाऊंगी। बूढ़ी बहुत प्रेम से साधु बाबा को प्रिया धो करके चना को भूज करके पवित्र बर्तन में बर्तन धो करके साफ सुथरा से बहुत प्रेम से साधु बाबा को खिलाए। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। साधु बाबा बोले कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। भोले बाबा बोले सब बूढ़ी बोली कि साधु बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो यह जगह है मेरे मरने के बाद यहाँ पर एक शिव मंदिर बहुत अच्छा स्थापित हो जाना चाहिए और मुझे मोक्ष चाहिए, मैं अब शरीर को त्यागना चाहती हूँ। उधर क्या हुआ कि उनके बहू को मैके में आग लग गई, सब कुछ जल गया और उनकी बहू जो थी उनका भी चेहरा झुलस गया। जब वो वहाँ पर जहाँ बूढ़ी थी वहाँ पर खूब भव्य मकान बन गया और भोले बाबा का मंदिर बन गया, भोले बाबा का वहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो गया। उनकी बहू जब मैके से आई तो पूरा गांव में चर्चा था। वह आई अपने सास से मिलने के लिए, तो सास थोड़ा पानी ले करके बहू के मुंह पर छिड़क दी। उसका जो जला हुआ जगह था बहू का वह ठीक हो गया। बहू सास के पैर पर गिर गई, बेटा भी पैर पर गिर गया। बेटा बोला माँ मैंने कभी तुम्हें माँ नहीं समझा, बहुत अपमानित किया, मुझे माफ़ कर दो। बहू भी बोली कि माँ जी मैं आपको कभी सास नहीं समझी और बहुत अपमानित की, मेरे गलती को आप माफ़ कर दीजिए। बूढ़ी कुछ दिन के बाद अपना शरीर त्याग दी और उसी मंदिर में राणा अपने दोनों पति पत्नी रहने लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।